मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर हारी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। महाराज संत जलाराम जी के आश्रम में एक पंडित जी आते, नित्य संत जलाराम जी को कथा सुनाने आते। बहुत मीठी प्यारी सुमधुर राम कथा सुनाते और संत जलाराम जी से कहते, संत जी आप तो सीधे बैकुंठ जाओगे, आपके लिए विमान आएगा, आप सीधे बैकुंठ जाओगे। महाराज मैं तो ब्राह्मण विद्वान जरूर हूं, मैंने दुनिया को कथा जरूर सुनाई, परंतु मेरे दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में कथा अभी घुसी नहीं। और राम कथा, भागवत कथा दिल में, हृदय में, चित्त में, मन मंदिर में रम गई होती तो महाराज मैं दुनिया को कथा नहीं सुनाता। स्वयं तो कथा मेरे जीवन में नहीं उतरी। संत जलाराम जी कहते, नहीं पंडित जी आपने तो मेरा दिल, मेरा हृदय, मेरा मन आपने जीत लिया। जब कथा पूरी होती संत जलाराम जी कहते दक्षिणा मना करते। संत जलाराम जी मैं आपसे दक्षिणा बिल्कुल नहीं लूंगा नहीं, मेरी एक ही दक्षिणा है, जब आप बैकुंठ जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलना। आपको तो साक्षात भगवान विमान लेके आएंगे, विमान में बैठ के आप जाओगे तो मुझे भी साथ ले चलना। कह करके पंडित जी कहते, परंतु महाराज संत जलाराम जी सुनते और मुस्कुरा जाते, क्योंकि संत जलाराम जी से कोई बात छिपी नहीं है। ये संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से कोई बात छिपी नहीं रहती। संत जलाराम जी हंसते मुस्कुराते, नित्य संत जलाराम जी को कथा सुनाते। एक दिन महाराज संत जलाराम जी के लिए साक्षात विमान आ गया, आकाश मार्ग से विमान आ गया। ये संत जलाराम जी को पता है, लोगों को पता नहीं है, क्योंकि कलयुग में सर्वसाधारण जीव को महाराज भगवान का दर्शन, पार्षदों का दर्शन, विमान का दर्शन, भगवान के आयुध शंख चक्र गदा पद्म, ये सब नित्य सिद्ध अभिन्न भगवान के सखा परिकर में से है, सेवक परिकर में से है। ये कोई जड़ नहीं है। तो दिव्य विमान के ऊपर बैठे हैं। आहा, विमान के ऊपर बैठ करके संत जलाराम जी महाराज बैकुंठ जाने की तैयारी में हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। महाराज संत जलाराम जी बैकुंठ जाने के लिए जब आ गए तो विमान, कलयुग में सर्वसाधारण जीव को भगवान का विमान का दर्शन नहीं होता है। सर्वसाधारण जीव के लिए विमान नहीं दिखता है। भगवान ने कहा गीता में, दिव्यम ददाति में चक्षु, जब तक मैं अर्जुन दिव्य चक्षु नहीं दूंगा, दिव्य आंखें नहीं दूंगा, तब तक मेरा दर्शन, मेरे पार्षदों का दर्शन, मेरे आयुधों का दर्शन और विमान का दर्शन संभव नहीं। तो महाराज लोगों के सामने तो हमारा बैलगाड़ी, पहले पुराने जमाने में विमान कहाँ था, पुराने जमाने में मोटरसाइकिल, बसें भी नहीं चलती, ट्रेन की क्या, प्लेन की क्या चले, ट्रेन भी नहीं चलती, बस भी नहीं चलती, गाड़ी भी नहीं। अमीर लोग पालकी में चलते, भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी में चलते। तो दो बैल लगे हुए थे और बढ़िया महाराज बैलगाड़ी, और पीछे तकिया लगी भई है, और पीली धोती, पीली बगलबंदी, माथे में पगड़ी, और ठाड़ से बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। ये ठाड़ से संत जलाराम जी जा रहे हैं और बैल को हाँकने वाला आगे चल रहा था। तो सामने से पंडित जी आ रहे थे, नित्य जो संत जलाराम जी के यहाँ कथा सुनाने वाले पंडित जी सामने से कथा करके आ रहे थे।
वो पंडित जी भी बैलगाड़ी में आ रहे थे। पहले पंडित जी बैलगाड़ी में कथा करने जाते और कथा करने के बाद जो भी सामान वस्तु मिलता वो उसी बैल में लाद के आते। तो संत जलाराम जी जा रहे थे तो पंडित जी ने पूछा, क्यों संत जलाराम जी, जीवन भर तो आपने मैली कुचैली धोती, मैली कुचैली बनियान, सिंपल सादा भेष में रहे, आज तो बड़े ठाट में क्या बढ़िया पीली बगलबंदी, पीली धोती, माथे में चंदन पगड़ी, आहा, और बढ़िया पीछे तकिया लगा के झूमते भय मस्ती के साथ जा रहे हैं। झूमते भय मस्ती के साथ जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं? पूछा। पंडित जी हम बैकुंठ जा रहे हैं, आपको लेने आए हैं। आपने कहा, आप कहते थे ना, कथा सुनाने के बाद भागवत कथा सुनाया आपने, राम कथा सुनाई आपने, भक्तमाल कथा सुनाई, खूब कथा सुनाई आपने, हमसे दक्षिणा तो ली नहीं। आप हमेशा कहते थे संत जलाराम जी आपसे मैं दक्षिणा बिल्कुल नहीं लूंगा, आप जब बैकुंठ जाओ तो मुझे भी ले चलना, आप कहते थे, इसलिए आपको हम लेने आए, चलिए मेरे साथ बैकुंठ। पंडित जी बोले अरे संत जलाराम जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, बैकुंठ बैलगाड़ी में? बैकुंठ जाने के लिए तो पुष्पक विमान आता है, भगवान विमान भेजते हैं, बैलगाड़ी में कौन जा रहा है बैकुंठ? संत जलाराम जी बैलगाड़ी में तो आप ही चले जाओ, हम बैलगाड़ी वाले विमान में नहीं जाएंगे। पंडित जी ने समझा संत जलाराम जी मजाक कर रहे हैं, परंतु मजाक नहीं था, सचमुच था, क्योंकि कलियुगी जीवों के लिए महाराज विमान का दर्शन संभव नहीं, उनके तो बैलगाड़ी दिखी, इतने में अंतर्धान हो गया। संत जलाराम जी अंतर्धान, विमान अंतर्धान, बैल अंतर्धान। पंडित जी ने देखा, अरे न इधर गया बैलगाड़ी, न इधर गई, न सामने आगे, देखते रह गए, अरे ये क्या हो रहा है। पंडित जी अपने घर में जाकर के सीधे संत जलाराम जी के आश्रम में आए तो हजारों की संख्या में लोग रो रहे थे, दुखी थे, परेशान थे। महाराज संत जलाराम जी आज सबके सामने वैकुंठ चले गए, ओहो, रो रहे थे। अब पंडित जी पछताने लगे, पंडित जी निराश, हताश, उदास हो गए। मैं तो समझ रहा था संत जलाराम जी मजाक कर रहे हैं, ये तो सचमुच वैकुंठ चले गए। ऐसे संत जलाराम जी महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए। पंडित जी पछताते रहे। कहने का तात्पर्य, इस कथा का तात्पर्य क्या है? संतों की सेवा, महात्माओं की सेवा, गौ सेवा, गुरु सेवा, गोविंद की सेवा, महाराज नाम रूप लीला धाम में मगन रहने वाले संत, हरिनाम संकीर्तन में मगन रहने वाले संत महाराज सशरीर वैकुंठ चले गए। ये बात प्रत्यक्ष पंडित जी ने देखा, लोगों ने देखा। कलयुग की घटना आई, ये कोई सत्य त्रेता द्वापर की घटना नहीं, अभी 450 वर्ष पहले की घटना है। ये संत जलाराम जी ने ये करके दिखाया, और आज भी संत जलाराम जी का आश्रम है, अखंड हरिनाम संकीर्तन आज भी चलता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।